बीजेपी की लहर वापस आ रही है, मगर इसके साथ एक बहुत गंभीर मुद्दा है पीयूष जी, जो भारतीय राजनीति की मुख्य धारा की पार्टी ने कभी इस तरह के विचार व्यक्त नहीं किए जो कांग्रेस पार्टी ने पिछले कई महीनों में किए हैं। ये कह रहे हैं कि पूरी सिस्टम जो है, हमारी इलेक्टोरल सिस्टम जो है, नहीं, इस पर देखिए, इस पर एक बहस होनी चाहिए, क्योंकि इसको इग्नोर नहीं किया जाता। जब मुख्य धारा की एक, आप कहें जितनी भी हो, आपकी मेन ऑपोजिशन पार्टी तो है, और वो कह रहे हैं कि पूरा सिस्टम मैनिपुलेट किया गया है, पूरी इलेक्टोरल सिस्टम फ्रॉड है, कोई ईवीएम ठीक से नहीं चलता है, ईवीएम का स्कैम है। और जैसे मैं अंग्रेजी में कहता हूं, जयराम रमेश की जो कमेंट है, इन हरियाणा इट इज अ विक्ट्री ऑफ मैनिपुलेशन, सबवर्टिंग द विल ऑफ द पीपल, यानी कि आपने मैनिपुलेट करके, और इट इज अ डिफीट ऑफ अ ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेटिक प्रोसेस। देखिए, ये कह सकते हैं कि ये कहना नहीं चाहिए, मगर ये बातें बाहर जाती हैं, ये बातें किसी न किसी को प्रभावित करती हैं। यही चीज़ें कोई रील बना के, ट्वीट करके फास्ट फॉरवर्ड किया जाएगा। यही चीज़ें ये यूट्यूबर जो है ध्रुव राठी जैसे, उसको ट्वीट बना के उसको वायरल करेंगे। इनऑर्गेनिक सिस्टम से यंग लोगों को एक तरह से प्रभावित किया जाएगा कि पूरा सिस्टम मैनिपुलेट किया गया है। मुझे नहीं लगता कि आज के डिजिटल के ज़माने में इन चीज़ों को इग्नोर किया जा सकता है, और शायद इनको कन्फ्रंट करने की बहुत ज़रूरत है। तो इस पर आपकी क्या विचार है? क्या आप इलेक्शन जीतते जाएंगे और कोई कहता जाएगा? और इसका एक और मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, सॉरी मैं 10 सेकेंड और लूँगा। बांग्लादेश में क्या हुआ पीयूष जी? शेख हसीना जीती, मगर एक कैंपेन किया गया कि वहाँ पे इलेक्शन मैनिपुलेट किया गया, उससे यंग लोग प्रभावित हुए, झूठ फैलाया गया। कई लोग कहते हैं कि अमेरिका का हाथ भी था उसमें। तो ये सारी चीज़ों को तो इग्नोर नहीं किया जा सकता। आप इसको कैसे देखते हैं? खतरा मानते हैं क्या इसको? अर्नब जी, भारत की जनता बड़ी समझदार है। भारत के लोग अच्छी तरीके से भली भांति समझते हैं कि देश में जो चुनाव की प्रणाली है वो शायद विश्व की सबसे अच्छी, टिकाऊ, ईमानदार और सरल पूरी प्रक्रिया देश में चुनाव की चलती है। हमारे चुनाव के जितने अधिकारी हैं देश भर में, जो सरकारी कर्मचारी, हमारे टीचर्स, बीडीओज, बीएलएज सब सेवा करते हैं। जितने पुलिस के कर्मचारी, सेंट्रल आर्म फोर्सेस देश भर में शांति बनाए रखते हैं चुनाव के दिनों में, जिसमें कोई गलत घटना नहीं होती। लोग ईमानदारी से जाके एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन में अपना मत दर्ज करते हैं। उसी के साथ साथ वीवीपैट से मत वेरीफाई होता है रैंडम बेसिस पे। ये जो पूरी प्रणाली है, इसमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, जिसमें कोई कभी भूल चूक के आरोप भी लगाए तो कोई सवाल उठे। कोई एक मशीन दूसरे मशीन से कनेक्टेड नहीं है। लाखों मशीन देश भर में, लाखों मशीन अलग अलग अनकनेक्टेड चलती हैं। एक ही चुनाव में अलग अलग पार्टियां जीतती हैं। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला जी जीते, हरियाणा में बीजेपी जीती। मैं समझता हूं कि देश की जनता बड़ी समझदार है, पर अब कुछ लोग बालक बुद्धि के, जिनके गुरु भी ऐसे हो जिनको समझ नहीं हो। आप इमेजिन करिए, एक स्कूल में गुरु भी बेसमझ हो और शिष्य को भी समझ ना हो, तो क्या हालत होगी उस स्कूल के निकले हुए विद्यार्थियों की। और जो पार्टी स्वयं देश को इमरजेंसी में डाल दे, आखिर सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट के, इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय के बाद, जब उस समय की वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को गद्दी छोड़ने का आदेश कोर्ट द्वारा आया फॉर इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस, गलत कारनामे करने के लिए चुनाव में, तो उन्होंने उस चुनावी फैसले का सम्मान नहीं किया। पूरे देश को इमरजेंसी में झोंक दिया, पूरे देश से लोकतांत्रिक प्रणाली को समाप्त कर दिया, पूरे देश में फ्रीडम ऑफ प्रेस खत्म कर दी। आप ऐसे रिपब्लिक समिट नहीं कर सकते थे उस समय, 1975, जून 1975। तो ऐसी पार्टी
जो एक हार स्वीकार नहीं कर सकती, ऐसी पार्टी जो 543 में से 99 सीट जीत के सोचती है जैसे उन्होंने सरकार बना ली और जनता ने उनको जिता दिया, ऐसी पार्टी जब इस प्रकार के ओछे बयान करती है तो मैं समझता हूँ हर देशवासी के ऊपर भी चोट पहुंचाती है और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर विश्व में भारत का सम्मान और सम्मान गिरवाती है। ऐसे लोगों का मुझे लगता है कि भारत की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी, उनको टॉलरेट नहीं करेगी और मुंह तोड़ जवाब जनता ही उनको देगी। देखिए पीयूष जी, एक थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू मेरा डिफरेंट है इस पे कि शंका की पॉलिटिक्स को आप काउंटर नहीं कर रहे हैं, ये गलत है। आपको लग रहा है कि आपके काम, आपने जो विकास आप जो लाए हैं, जिस तरह से आपने इलेक्शन कमीशन की बात कही, इन सब चीज़ों को अप्रिशिएट किया जाएगा, ज़्यादातर लोग करेंगे। मगर अभी नया ट्रेंड है, शंका की पॉलिटिक्स को डिजिटल में सबके सामने ले जाइए और उसके साथ कहिए कि इस देश में सिर्फ एक ही केंद्र बिंदु होगा, वो है जाति जाति जाति। पूरे भारत के पॉलिटिक्स, समाज और राजनीति को एक केंद्र बिंदु में समेट लिया जाएगा, वो है कास्ट, कास्ट और कास्ट। दो सवाल है, क्या आप गलती कर रहे हैं कि आप शंका की पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिक्स ऑफ डाउट, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत व्यस्त कार्यक्रम में आपके मिनिस्टेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो है ही, मगर आपने रिपब्लिक भारत को समय दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मेरा सौभाग्य है और रिपब्लिक का श्रोता भी हूँ। कल भी रात को आपके चैनल के लगभग 1-1.5 घंटे का कवरेज देख रहा था, लेट इनटू द नाइट आई वाज सीइंग रिपीट टेलीकास्ट। जी जी, पर आपको बधाई, आपने एक नई सोच के साथ जब रिपब्लिक शुरू किया था तभी से मैं आपकी प्रगति को देख रहा हूँ और आज जिस प्रकार से मीडिया हो, प्रिंट मीडिया में टक्कर देना हो, डिजिटल के माध्यम से नए चैनल्स अलग अलग भाषाओं में शुरू करना हो, बिजनेस, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अलग चीज़ों में आपके रिपोर्टिंग को जब देखता हूँ तो बहुत आनंद आता है। आपको बहुत बहुत बधाई और आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी। पिछली बार जब हम मिले थे उसके बाद लोकसभा चुनाव हुए, बहुत बहुत बधाई हो पीयूष जी को। सबसे बड़ी मार्जिन से जीत मिली है महाराष्ट्र में, 3.5 लाख वोटों से ज्यादा मार्जिन अपने पहले लोकसभा चुनाव में। ये तो एक तरह से इतिहास बन गया। तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, जो आपका लोकसभा का जो रिकॉर्ड बना? क्या आपने सोचा था कि अपने पहले ही चुनाव में इस तरह की परफॉर्मेंस आप दिखा पाएंगे? और आपके टक्कर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे, महाराष्ट्र के कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट इनके खिलाफ थे, पूरी जोर लगी हुई थी उनकी, फिर भी आपको इतनी मार्जिन मिली। तो इस एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। मुझे लगता है राजनीतिक जीवन में सबसे ज़्यादा आनंद आता है जब आप जनता के कोर्ट में जाते हैं, जनता के बीच जाते हैं, अपना परफॉर्मेंस कार्ड केंद्र सरकार का भी लेके जाते हैं, साथ ही साथ व्यक्तिगत आपने जो काम किया है। तो एक प्रकार से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि हमारी आंखें खोली। हम कई मित्र थे जो कई वर्षों से राज्यसभा में ही रहते थे, हम सबको पहला मौका दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि हम जनता की अदालत में जाएं। और वास्तव में अर्नब जी, इतना आनंद आया पूरे कैंपेन के दौरान। और ये विजय अगर आप देखें, और मेरे पूरे कैंपेन के दौरान मेरा फोकस ये था कि मैं लोगों तक माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच, जो 5 प्रण उन्होंने देश के समक्ष रखे हैं 15 अगस्त 2022 को, जो विकसित भारत का संकल्प लेके प्रधानमंत्री जी निकले हैं, और किस प्रकार से बड़ी दूरदर्शी सोच के साथ उन्होंने अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया, गरीबों के जीवन में नए आवाम लाए, नए तरीके के